बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी जान का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, इन दिनों पाकिस्तान के डिस्ट्रीब्यूटर्स, कंपनियां और एमडीज़ के दरमियान छोटे मोटे मामला डिस्कस हो रहे हैं। मुख्तलिफ नौइयत की शिकायतों के अंबाल लग रहे हैं जो रफ्ता रफ्ता बढ़ते जा रहे हैं। कंपनियां मुख्तलिफ जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, अपने जो एमडीज़ हैं, उनके लिए मुख्तलिफ शिकायतें कहती हैं, दर्ज कराती हैं कि अपने डिस्कस करती हैं, जिसमें उनके मामलात हैं। अंडर कट पे ये माल बेच दिया, उसने ये कर दिया, और उसने जो है पेमेंट में देर कर दी, उसने जो है ये कर दिया। मुख्तलिफ नौइयत की मुख्तलिफ कंपनियां छोटी मोटी शिकायतें करती रहती हैं। इसी तरह एमडीज़ जो है वो मुख्तलिफ नौइयत की शिकायतें कंपनी के ख़िलाफ़, डिस्ट्रीब्यूटर्स के ख़िलाफ़ कहते रहते हैं। मुख्तलिफ नौइयत के छोटी मोटी शिकायतों के अंबाल लगाते रहते हैं। इन दिनों मगर कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनके नाम बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहे हैं, और हैरत अंगेज़ तौर पे ऐसे लोग भी इसमें शामिल हो गए हैं जो अपनी शिकायतों का इंदराज बरसर आम करने लगे हैं, कहने लगे हैं, जिनके मुतालिक ये कहा जाता है कि वो अमूमन अच्छा सिर्फ प्लस जो सनत है, हमारी मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री है, उसके लिए सिर्फ अच्छी सोच रखते हैं, अच्छे मामलात रखते हैं, और वो शिकायतों से दूर रहते हैं। ऐसे ही आज इस नाचीज़ को एक शिकायत मौसूल हुई है, जो एक पाकिस्तान के बहुत बड़े डीलर हैं और हम बड़ी इज़्ज़त करते हैं। पाकिस्तान के सीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स हैं, और पाकिस्तान के मारूफ नामों में से एक नाम है वो। उन्होंने बाज़ाब्ता शिकायत की है, ऑडियो पैगाम में, ग्रुप में भी इस नाचीज़ के डाला है। और हैरत अंगेज़ तौर पे जो मेरे पास मुसलसल शिकायतें आ रही थीं उस कंपनी के मुतालिक, उसमें एक नुमाया इजाफ़ा कर दिया है। जबकि ये जो हमारे दोस्त हैं, ये अमूमन इस किस्म की शिकायतें बरसर आम नहीं करते, क्योंकि वो एक सीनियर डीलर हैं और सोर्सेबल आदमी हैं, छोटे मोटे एमडी नहीं हैं। उनकी शिकायतों का कंपनी डायरेक्ट अजाला करती है, डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट अजाला करते हैं। तो उनकी शिकायत कुछ वो मैं यूट्यूब पे कई मरतबा इस बात की आगाही आप दोस्तों को दे चुका हूँ कि एमडीज़ और डीलर्स जो है मुस्तकिल मुख्तलिफ नौइयत की जो शिकायतें दर्ज करा रहे हैं, उनमें सबसे पहली शिकायत ये है, बड़ी शिकायत, और ये इत्तला के मुताबिक इसमें सदाकत डिस्ट्रीब्यूटर्स के भी कुछ लोग उसकी तायीद करते हैं कि फ़ोन रिसीव नहीं करते और फ़ोन नहीं उठाते। बेसिकली कंपनी तो चल रही है डिस्ट्रीब्यूटर पर, और डिस्ट्रीब्यूटर चलते हैं डीलर एमडी के ज़रिए। तो भाई, अगर एक दूसरे के हम फ़ोन नहीं उठाएंगे तो फिर गाड़ी कैसे चलेगी? तीनों एक सुतून है, एक पुल है, जो कड़ी है, चैन साइकिल की हो या मोटरसाइकिल की हो या किसी की भी हो, इसको चलते रहना चाहिए। एक दूसरे से ताल्लुक़ मजबूत रहना चाहिए। एक जो है वो सिंगल होता है, दूसरा एक लगता है तो 11 होते हैं, तीसरा एक लगता है तो 111 होते हैं। तो तीनों मिल के चलें, 111 बन के चलें सर। तो ये जो शिकायत आ रही है मुसलसल, इसमें तो अब इसमें ज़्यादा शिकायत जो है वो ये है कि 4 महीने से हिसाब नहीं किया जा रहा लोगों को, उनके पेमेंट जो उनके ज़िम्मे आती है वो नहीं दी जा रही, फ़ोन नहीं रिसीव किए जाते। हमारे कुछ दोस्त बड़े खुशकिस्मत हैं, उनका फ़ोन भी कुछ लोग उठा लेते हैं, लेकिन अक्सरियत के फ़ोन नहीं उठाते। नौकर को चाकर लगे हुए हैं, ख़ास तौर पे यहाँ पर उस कंपनी, यानी इतनी कंपनियां पाकिस्तान में काम कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि इतनी बड़े लोग और इतने छोटे लोग इसकी मुस्तकिल शिकायतें कर रहे हैं। हैरत का मुकाम ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर, जिनका काम जो है एमडीज़ के साथ, डीलर्स के साथ मिल के चलना है, जिनसे वो माल ख़रीदारी डीलर करते हैं, वो अपना किरदार उस तरह अदा नहीं कर पा रहे। शायद मैं गलती पर हूँ या वो गलती पर हैं, ये तो खैर वक्त आने वाला बताएगा। लेकिन मेन चीज़ ये है कि शायद वो ये सोचते हों कि भाई ये कंपनी का और एमडीज़ का मामला है, क्योंकि बेसिकली एमडी भी कंपनी ने मुकर्रर किए हुए, डिस्ट्रीब्यूटर ने मुकर्रर नहीं किए हुए, और माल भी उनकी
चीज़ पे दिया जाता है। डीलर की सबसे बड़ी शिकायत इस वक्त ये चल रही है कि जी जो माल अपना टारगेट मुकम्मल नहीं करते, वो पैसे तो टारगेट के लिए माल नहीं है, जो वो चाहते हैं वो माल नहीं देते, बोलते हैं ये वाला माल लोगे तो चलाओ। वो अगर मिसाल के तौर पे एक माल की कीमत, एक माल मेरे पास मौजूद है तो वो मैं कैसे लूँगा आपसे? वो माल नहीं लेता तो टारगेट मुकम्मल नहीं होता, टारगेट मुकम्मल नहीं होता तो वो आधे पैसे तो फंस ही जाते हैं, महीने तक वो और मज़ीद उसके साथ लग जाते हैं। तो बात ये है मेरे भाई मेरे दोस्तों, उस ब्रांड जिसकी शिकायतें आ रही हैं वो ज़रा सा थोड़ा सा पहले की तरह हो जाए, जिस तरह सबों से मीटिंग्स होती थी, सबसे बातचीत करते थे। और मैं ये प्लेटफॉर्म आपके सामने हाजिर रखता हूँ कि आप जो पैगाम देना चाहें, जो कुछ कहना चाहें, मैं हमेशा मियाना रवि से चलने का कायल हूँ। और हमेशा हमने कोशिश की है कि सिर्फ मशबत ख़बरें दें, मशबत बात करें, ये नहीं कि नेगेटिव सोच अपनाएं। तो मेरे भाई मेरे दोस्तों, अब शिकायतों के अंबार बहुत ज़्यादा हो गए हैं। आपके लोग नाउज़ुबिल्ला अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, तो उसको नीचे लाएं। कंपनी चल रही है डिस्ट्रीब्यूटर से और एमडी से। तो कोई कंपनी बड़े बड़े यहाँ पाकिस्तान में, जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ, खुद मैं सीनियर डीलर हूँ, 36-37 साल हो गए मेरे को इस इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में। ज़ाती तौर पर मैंने बड़े बड़े नाम, जो जिनके नाम जो है ना, ब्रांड के नाम से लोग मोबाइल नहीं मांगते थे, उनके डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से लोग मोबाइल मांगते थे। आज वो कहाँ हैं? आंखें खोलने के लिए काफ़ी होता है। दुनिया की कोई भी मारूफ ब्रांड हो, अगर लोग उसको, डीलर बेचता है, डीलर कहता है कि इसमें ये फ़ायदे हैं, ये आपकी पब्लिसिटी अपनी जगह है, आपकी ब्रांड अपनी जगह है, कोई भी ब्रांड हो, सब काबिल मोहतरम है, काबिल इज़्ज़त है। लेकिन मेन चीज़ है डीलर्स का भी अहम किरदार है, और जो सीनियर डीलर हैं उन्हें रिस्पेक्ट दीजिए, उनकी शिकायतों को सुने। मैं ख़ास तौर पे इस टाइम यूनाइटेड मोबाइल के फैसल मोती साहब की तारीफ़ करना ज़रूरी समझता हूँ कि उन्होंने नक्कार खाने में तूती की आवाज़ अपनी गूंजाई, यानी बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, वो लोग तो ये इसमें रहते हैं ना, हैरत का मकाम है। उन्होंने ये नहीं सोचा और उन्होंने कहा हम डिस्कस करेंगे। दूसरी कंपनियां भी कहती हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं कि हम शिकायतें पहुंचाते हैं, मगर इतने डिस्ट्रीब्यूटर शिकायतें करते हैं तो वो शिकायतें जाती कहाँ हैं? तो भाई ये प्लेटफॉर्म आपके लिए, कंपनी के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए हाजिर है। अगर आप ये समझते हैं, लोगों के पैसे दीजिए सर, लोगों के पैसे दें। डिस्ट्रीब्यूटर बढ़ाने से मसले हल नहीं होते हैं, लोगों के दिल जीते हैं। एरिया बांटने से मसले हल नहीं होंगे किसी भी कंपनी के। अगर डिस्ट्रीब्यूटर ही बनाने हैं तो बात यह है कि आपने जो मुआहदे लोगों के साथ किए हैं उसकी भी तो पासदारी करें ना। डीलर अगर पसर जाए तो वो जी डिफ़ॉल्टर है। आपने एक टारगेट दिया, टारगेट मर्जी से बदल देते हैं। डीलर के राय ली कभी आपने उनसे कि जी हम जो है वो 1 करोड़ का टारगेट आपका जो था वो अगले महीने हमने 3 करोड़ का कर दिया? भाई उससे तो पूछो, वो 3 करोड़ का माल बेच सकता नहीं बेच सकता? हैरत का मकाम ये कि डिस्ट्रीब्यूटर, भाई तीनों मिल के साथ चलेंगे तो 111 बनेंगे। मेरी गुजारिश है, मेरी अपील है इस ब्रांड की इंतज़ामिया से कि वो ज़रा थोड़ा सा तवज्जो दें। और ईद के बाद हमारे पाकिस्तान, ख़ास तौर पे कोयटा से बहुत ज़्यादा शिकायतें, इतनी शिकायतें मैं आपको बता नहीं सकता। सिंध से शिकायतें आ रही हैं। एक खुशकिस्मत ने बहरहाल कहा है कि फ़ोन उठाया जाता है, हमारे दोस्त ने, लेकिन बहरहाल शिकायतों के अंबार लगे हुए। इसी तरह पंजाब से आवाज़ें शुरू हो गई हैं। तो ज़रा आंखें खोलिए इससे पहले कि देर ना हो जाए, लोग आपके लिए कुछ और ना कहें। इससे बेहतर ये है कि मीटिंग्स करिए, लोगों के दिल जीतिए। अच्छी इंतज़ामिया, अच्छे लोग हैं, लेकिन नाकिस पॉलिसी किसी भी कंपनी को नीचे ला सकती है सर। तो बराए मेहरबानी तवज्जो दीजिए। आज मेरा दिल चाहा मैं डायरेक्ट सिर्फ आपसे यही बात पे डिस्कस करूं। इसी के साथ आपको फिर दोबारा दूसरी खबर पे जाने से पहले आपसे अपील करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ दुनिया में जल्द से जल्द पहुंच सके। देखा गया है कि मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूटर मुकर्रर करती जा रही है और मुख्तलिफ अपने मामला जब तय करते हैं। मिसाल के तौर पे वो अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर को लेके आते हैं, वो ब्रांड मेहनत करता है, वो चलाता है, वो सारी मार्केटिंग करता है। उसके बाद उसी ब्रांड को जब वो पॉपुलर हो जाता है तो वो दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर खड़ा कर दिया जाता है उसके सामने। तो सारी इन्वेस्टमेंट उसकी जो है वो तो
जो मेहनत है, जो एक ज़मीन से उठा के वो ऊपर लेके जाता है, ऊपर से लेके उस फ्लोर पे सेकंड फ्लोर पे पहुंचाता है, सेकंड से थर्ड पे पहुंचाता है, दूसरा आदमी आ जाता है, चलो दूसरा आ गया, बास टाइम तीसरा भी आ जाता है। तो मेरे अजीज़ मोहतरम, ये जो है वो कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर साथ मिल के चलें। अगर आप 10 आदमी खड़ा कर देंगे और माल तो वही टारगेट बिकना है आपका, 10 पे बंटवारा हो जाएगा तो वो प्रॉफिट मारा जाता है दूसरी डिस्ट्रीब्यूटरों का। तो ज़रा प्लीज़ इस मामले में भी कंपनियां तवज्जो दें और डिस्ट्रीब्यूटर भी तवज्जो दें, जो मुस्तकिल जो है ना वो मुख्तलिफ ब्रांड के पीछे भागे चले जा रहे हैं और वो कहते हैं कि हमें भी डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाए। तो भाई जितने अगर 10 आदमी एक एक गिलास की अफादियत, पहले गिलास की अफादियत ज़्यादा होती है, दूसरे की उससे कम, तीसरे की उससे भी कम हो जाती है और चौथे में कोई पानी नहीं पीता। इसी तरह यही बात है कि जब आप 4-4, 5-5 डिस्ट्रीब्यूटर खड़े हो जाएंगे तो उस ब्रांड के जो है वो मामला उस तरह नहीं रहेंगे जिस तरह पहले चलते हैं, जब 1-2 होते हैं, मनमाने फैसले करते हैं, 2 पैसे डीलर भी कमाता है, 2 पैसे डिस्ट्रीब्यूटर को भी मिलते हैं और टारगेट वही रहता है। मिसाल के तौर पे किसी कंपनी का टारगेट है कि मुझे 2 लाख पीस पाकिस्तान में सेल करने हैं, अगर वो 2 डिस्ट्रीब्यूटर हैं 1-1 लाख कर रहे हैं, या कोई एक सवा लाख कर रहा है, कोई 75,000 कर रहे हैं। लेकिन अगर जब 4 डिस्ट्रीब्यूटर उसने मुकर्रर कर दिए तो 50-50 हज़ार, वो नहीं होगा 75,000 लगा के 3 लाख पे पहुंचा दें, ऐसा नहीं है। ऐसा इस वजह से नहीं है कि कुछ लोगों ने ट्राई करके देख लिया, उनकी कीमत एडवांस पेमेंट पे जो है ना लोग माल लेते थे, 40-40 दिन पहले पैसे जमा कराते थे तो माल मिलता था। वो कहते थे शिपमेंट आएगी, पहले पैसे जमा करवा दो तो उसके बाद मिलता था। लेकिन आज क्या पोजीशन हुई, जब ज़्यादा आपने डिस्ट्रीब्यूटर मुकर्रर कर दिए या दूसरे नीचे की तरफ आ गए तो मामला ख़राब हो गया ना, कंपनी के लोगों का भी प्रॉफिट गया। भाई कंपनी को तो इससे कोई मतलब नहीं है, उसके माल तो बिकना चाहिए, लेकिन बेसिकली प्रॉफिट तो फ़र्क आ रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूटर के प्रॉफिट में फ़र्क आ रहा है। जो एमडी हैं या डीलर हैं उनके प्रॉफिट में कमी आ रही है, क्योंकि जब वाफिर मकदार में माल होगा तो अंडरकट में बिका जाएगा ना। अंडरकट की बाज़गश बहुत सारी जगह चल रही है, ये फिर मैं आइंदा आपको वीडियो में बताऊंगा कि अंडरकट किस तरह चलाया जा रहा है, मनपसंद लोगों को किस तरह नवाजा जा रहा है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।